हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज बात करते हैं कि खुद में चेंज कैसे लाएं। अगर स्मोकिंग की आदत है या शराब की आदत है या आलस है बहुत ज़्यादा और फैट बढ़ता जा रहा है, तो अपने अंदर क्या करें कि हमारे अंदर चेंजेस आए। जब कोई ये बात कहता हुआ सुनाई देता है कि मैं कैसे चेंज करूं अपनी इस आदत को, कुछ भी हो सकती है वो। अगर आप नहीं जानते कि अपनी आदतों को चेंज कैसे करें, तो आप कितनी भी प्रतिज्ञाएं लेते रहें, कितने भी दिन प्रतिज्ञाएं लेते रहें और कोशिश करते रहें, तो फिर हार ही मिलती है। थोड़े दिन वो कोशिश करने के बाद फिर से हम पुरानी आदतों में आ जाते हैं, क्योंकि पुरानी आदतें जो हमें लगी हुई हैं वह आसानी से वापस आ जाती हैं। चेंज करने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स अपने सोचने में लाने होंगे, सोचने को चेंज करना होगा। वो है जाने देने की इच्छा को बढ़ाना। मैं इसको जाने देती हूँ। अगर मुझे स्मोक की आदत है, तो मैं यही कहूँगी कि ये एक आदत है, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो इसको कैसे कम करना है, अपनी सोच को कंट्रोल करना और यह सीखना कि किस तरह से आपको व दूसरों को माफ़ कर देने से हम बहुत सी आदतों से फ्री भी हो जाते हैं। जब हम अपनी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मान लिया सिगरेट की आदत को छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश तो जारी रहती है, परंतु चिड़चिड़ापन आने लग जाता है और झल्लाने भी लग जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग, रिश्ते या पॉइंट्स आपको तंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कश लेकर उस प्रॉब्लम को धुएं के रूप में बाहर फेंकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ कोई कंट्रोल नहीं हो रहा या आप उसके ऊपर डिस्कशन करने की हालत में नहीं है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब आप सिगरेट छोड़ने का मान लिया फैसला करते हैं, हम एक ही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो आदत तो छूटती है, वो पॉइंट भी क्लियर होने लगता है जिन कारणों से ये आदत पड़ी। खुद को अंदर से जैसे ही समझ आ जाएगी कि उन प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली सोल्व भी कर पाएंगे। कश लेके अगर मैं स्मोक बार बार मैं धुआं छोड़ रही हूँ, तो मुझे बोलने की इट्स मीन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, जो समझ आती है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अंदर से तंग कर रही हैं, लेकिन वो बाहर बोल कर नहीं निकाल पा रहे, तो वो धुएं के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। उनके लंग्स में भी जा रही है, उनके अंदर टच भी कर रही है वो प्रॉब्लम, और वो बाहर भी फेंक रहे हैं। और फिर वो हैबिट बन गई, कब उनको भी नहीं पता कि वो क्यों स्मोक कर रहे हैं। इसी तरह से ही वो ड्रिंक करना हो या बहुत खाना खाना हो या डिप्रेशन में जाना हो या एंजाइटी आनी हो, तो ये इस लेवल तक बढ़ती चली जाती है। तो समझदारी से हमें अपने विचार को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी ये जो आदत है, ये आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। कुछ समय खुद को एकांत में भी दें, जब आप इन चीज़ों को छोड़ने की तरफ चल रहे होते हैं और अपने विचारों को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट पैटर्न को भी चेंज कर रहे हैं। तो जब आप अकेले में बैठेंगे, तो आपको अंदर से उत्तर भी मिलने लगेंगे, क्योंकि हम सब के अंदर सेम ब्रेन है। आपकी आदतें क्यों और कैसे लगी, रीज़न समझ में आते चले जाएंगे। जब समझ कर अपनी आदतों को हम छोड़ते हैं, चाहे वो क्रोध हो, डर हो, सिगरेट हो, शराब हो, या ज़्यादा खाने की आदत हो, या गरीबी में आप मज़ा ले रहे हो, और बहुत कुछ बहुत सारा है उसमें। तो अपनी सोचों के पॉइंट्स को पकड़ें, खुद को माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करने की। अगर आप किसी की हेल्प लेके छोड़ना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो शेयर करें अवेयरनेस के साथ। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ शेयर, तो बहुत बड़े शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपनी आंखों से आंखें मिलाकर थोड़ा तेज आवाज में अपने आप से बोलें कि मैंने अब जान लिया है, मेरी इस सिचुएशन को मैंने ही बनाया था, मैं पूरी एनर्जी से इसको छोड़ना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है अपने आप पर, अपनी ताकत पर, कि मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ, मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। अगर किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के सामने ये बात करके खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप अपने गुस्से पर, सिगरेट पर, ड्रिंक पर, कुछ भी
जो भी आदतें हैं उन आदतों को छोड़ सकते हैं और उन्हें विश्वास दिलाएं और उन पर पूरा विश्वास करें। जब वो आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोले तो आपको अपनी पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर वो एनर्जी है। हो सकता है उस टाइम पे आप बहुत दुखी हो जाएं, परंतु चेंज का यही प्रोसेस है कि आप बार बार परेशान भी होंगे क्योंकि वो आदत बन चुकी है, परंतु धीरे धीरे आप उस आदत को बदल लेंगे, क्योंकि आप जो विचार मन में लाते हैं, शब्द बोलते हैं और उनके ऊपर जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो वो एनर्जी जस्ट मोमेंट में जो चल रही होती है वो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही होती है। हमारे दिमाग में हम जो भी सिखाते हैं हमारे दिमाग को वो सीख जाता है। इसी तरह से हम उस पुरानी जो विचार है उसको नए विचारों में चेंज कर सकते हैं, उसको नया सिखा सकते हैं। आपका ब्रेन आपके लिए वो मशीन है जो आपकी मर्जी से किसी तरह से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मन को हम जिस तरह से यूज़ करते हैं वह केवल आदतें हैं और आदतों को बदला जा सकता है। यदि हम जान जाएं कि कैसे करना है तो सब कुछ पॉसिबल है। एक मिनट के लिए हम साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। आपने देखा जैसे ही हमने साइलेंट बोला और आंख हल्का बंद करी तो माइंड एकदम शांत हो गया, एनर्जी एकदम शांत हो गई और अंदर जो चल रहा था इतनी तेजी से, आप सुन रहे थे या मैं बोल रही थी, तो इतनी तेजी से जो हमारे अंदर चल रहा है उस टाइम पे एक नॉलेज को लेके, तो एकदम जैसे ही हमने शांत कहा तो हम अपनी उस एनर्जी को महसूस करने लग गए, कोई थॉट्स नहीं आ रहा था। तो कौन सी ऐसी पावर है जो कंट्रोल करती है, एकदम स्टॉप कहते ही जो माइंड भी स्टॉप हो जाता है। जब ऐसा हो सकता है, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। बस कंटिन्यू हर रोज उसके ऊपर काम करना होगा। जो भी विचार हम सोचने के लिए चुनते हैं वह आदत बन जाती है। आदतों से हमारे रास्ते तय होते हैं और मुझे लोगों को सोचने के शानदार तरीके बनाने का काम तो करना ही है। अगर मुझे लोगों को सोचने के शानदार तरीके पे काम करना सिखाना है तो मुझे पहले अपने अंदर वैसे शानदार विचार बनाने होंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना होगा, खुद की पर्सनैलिटी बनानी होगी। ऑटोमेटिकली जो लोग खुद के सोचने के तरीके को शानदार बनाना चाहते हैं वो मेरे जीवन में आते चले जाएंगे। वैसे लोग भी आते जाएंगे जो रियली बहुत हाईली थिंकिंग वाले हैं और मैं उनसे ऑटोमेटिकली बहुत कुछ सीखती चली जाऊंगी। ऐसा मैं कई सालों से कर रही हूँ और सचमुच मेरा सर्कल वैसा बन चुका है। मेरे सराउंडिंग ब्रह्मांड की बहुत सारी नॉलेज वाले अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ हैं और मेरे पास ऐसे लोग भी बहुत आते हैं जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो इस बात को मैंने इसलिए शेयर किया स्टॉप करने के बाद, क्योंकि मैंने इस तरीके को अपनाया और वो ऑटोमेटिकली मेरे सराउंडिंग हो रहा है। मैं चाहे जहाँ मर्जी चली जाऊँ, जिस मर्जी कंट्री में भी चली जाऊँ, इस ब्रह्मांड में यह कशिश है कि हमारे जैसे लोग ही हमारी तरफ आते हैं और हम भी अपने ही जैसे लोगों की तरफ बहते चले जाते हैं। जो बनना है वैसा सोचें, वैसा करते चले जाएं होश पूर्वक। बाकी जो होता जाएगा आपकी चाहत से ज़्यादा मिलेगा। वो चाहे आप नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो पॉजिटिविटी
बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारा जीवन सूरजमुखी के फूल जैसा है। आप सूरज की ओर देखते हुए अगर चलते जाते हैं तो आप खिलते चले जाते हैं। जियो जी भर के, जीवन बहुत खूबसूरत है। थैंक यू इतने प्यार से सुनने के लिए।